हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोर मैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं सिस्टर का सीजन 2। तो गाइस जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अरे बेटा एक बात बोलूं का? हाँ बोलता हूँ, क्या बात हो गई? अरे बेटा तूने कहा है #100 days 100 वीडियोस। अरे बेटा 100 के 100 दिन मेरे को पिटवाने का, पिलाने का। बिल्कुल, बहुत बुरी तरीके से पिटवाऊंगा। अरे बेटा कुछ ले दे के मामला सुलटा ना। नहीं, जब तू लास्ट में चिल्लाता है मेरे को बहुत सुकून मिलता है। ठीक है अपन जा रहा है, वापस नहीं आएगा। निकल, कोई जरूरत नहीं मेरे को तेरी, निकल पहली फुर्सत में निकल। अरे कैसा लगा हमारा मजाक? हम नहीं जा रहे। मुझे पता है ये मनुष्यत जाने वाली नहीं है, तो हम वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस स्टोरी शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि वीडियो की टाइमलाइन को समझ लो। ये वीडियो की टाइमलाइन तब की है जब गांको कॉलेज में पढ़ती है, ठीक है। परमैन और पाको की शादी हो चुकी है, ये तब की स्टोरी है। तो गाइस अब शुरू करते हैं। तो गाइस पिछले सीजन में हमने देखा था कि फाइनली परमैन गांको को बचाकर घर वापस ले आता है और परमैन बोलता है कि गांको सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है, अगर तुम्हें वो पसंद है तो बता दो, मैं तुम्हारी उसके साथ शादी कर दूंगा। तभी गांको बोलती है कौन है वो? तभी परमैन बताता है कि वो रिचियो है। तभी गांको बोलती है क्या रिचियो? तभी गांको बोलती है कि मैं उससे कब मिल पाऊंगी? तभी परमैन बोलता है कि मैंने आज शाम की डेट फिक्स की है, वो आज शाम को हमारे घर आएगा तुम्हें देखने के लिए, तो जरा अच्छे से तैयार होना। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको गांको को बहुत ही अच्छे से तैयार कर देती है और गांको अच्छे से तैयार होके हॉल में बैठी हुई होती है। तभी रिचियो आ जाता है। तो रिचियो जैसे ही वहां पर पहुंचता है वो गेट खोल के अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद वो सोफे पर बैठ जाता है और उसके बाद परमैन भी वहां पर आ जाता है और बोलता है कि बहुत स्वागत है तुम्हारा रिचियो। तभी गांको पूछती है ये है कौन? तभी परमैन बताता है कि ये मेरा कॉलेज का दोस्त है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिचियो परमैन, पाको और गांको से काफी देर बात करता है और उसके बाद रिचियो अपने घर चला जाता है और रास्ते में उसका ड्राइवर पूछता है कि सर आप लड़की देखने के लिए गए थे, क्या रहा? तभी रिचियो बोलता है कि मैं उससे शादी नहीं करने वाला, मैंने सुना है कि ये मिक्सुओ बहुत ही ज्यादा अमीर है और मैं इससे बहुत ही सारे पैसे लेने वाला हूँ, लेकिन शादी नहीं करूंगा। तभी उसका ड्राइवर पूछता है कैसे सर? तभी रिचियो बोलता है कि अपना काम कर और गाड़ी चला चुपचाप। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिचियो फाइनली घर पहुंच जाता है और घर पहुंचने के बाद रिचियो हंसने लगता है और बोलता है कि फाइनली अब मेरे पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। असल में परमैन को रिचियो का बैकग्राउंड नहीं पता था। रिचियो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से रिलेटेड है और उसकी शादी हो चुकी थी और वो यही काम करता है कि लोगों को बेवकूफ़ बना के उनका पैसा लूटता रहता है। तो ये रिचियो करता रहता है। तो घर जाने के बाद उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या रहा, पार्टी पैसे वाली है क्या? तभी रिचियो बोलता है कि हाँ बहुत पैसे वाली है, लगभग 3-4 करोड़ तो कहीं नहीं गए, हम उनसे 3-4 करोड़ तो आसानी से ले सकते हैं और पार्टी बेवकूफ़ भी लगती है मुझे तो शायद हमारा प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। तभी उसकी वाइफ पूछती है कि हम उनसे पैसा लेंगे कैसे? तभी रिचियो बोलता है कि हम गांको को किडनैप कर लेंगे। गांको को किडनैप करने के बाद हम उनसे जितने चाहे उतने पैसे ले सकते हैं। तभी उसकी वाइफ पूछती है कि हम गांको को किडनैप कैसे करेंगे? तभी रिचियो बोलता है कि मैं उसका होने वाला पति हूँ, उसकी नज़र में तो मैं उसे जहाँ भी बुलाऊंगा वो आएगी और तभी वहीं से हम उसे किडनैप कर लेंगे। तभी उसकी वाइफ बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो और तभी रिचियो बोलता है कि हमें थोड़ा संभल कर भी रहना होगा। मैंने सुना है कि ये मिक्सुओ परमैन का दोस्त है, अगर परमैन को पता चल गया तो ये हमारी धज्जियां उड़वा देगा, तो थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन हमें आराम से 3-4 करोड़ तो आराम से मिल जाएंगे। तो अगले दिन हम लोग देखते हैं कि रिचियो फाइनली गांको को फोन करके बोलता है कि हेलो गांको, मैं चाहता हूँ कि हम लोग आज शादी की शॉपिंग कर ही ले, मैं तुम्हारा शादी का जोड़ा देखने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तभी गांको बोलती है कि हाँ मैं ज़रूर चलूँगी। तो उसके बाद वो गांको पाको को बताती है कि पाको सुनो, मैं ना रिचियो के साथ अपनी शादी का जोड़ा देखने के लिए जा रही हूँ, तो कुछ पैसे मिलेंगे? तो पाको उसे पूरे 2.5 लाख रुपए दे देती है और बोलती है कि तुम्हें जो भी पसंद आए वो ले आना और अगर पैसे कम रहे तो मेरे से और मांग लेना।
तभी गांको बोलती है कि थैंक यू पाको। उसके बाद फाइनली गांको घर से निकलती है, टैक्सी में बैठती है और रिचियो के पास पहुंच जाती है। रिचियो के पास पहुंचने के बाद गांको बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, यहाँ पर तो कोई भी शॉप नहीं है। तभी रिचियो बोलता है कि वो देखो वो दूर दुकान दिख रही है ना। तभी गांको बोलती है हाँ वहां पे चलना है। तभी गांको बोलती है ठीक है चलो। तो गांको आगे आगे चल रही होती है। तभी रिचियो पीछे से गांको के सर पर एक रॉड मारता है, जिसकी वजह से गांको बेहोश हो जाती है। और तभी रिचियो और रिचियो की वाइफ वहीं पर होती हैं और रिचियो बोलता है कि वाह इसके बैग में से 2.5 लाख रुपए निकले हैं। तभी रिचियो की वाइफ बोलती है कि ये तो बहुत पैसे वाली पार्टी लगती है। तभी रिचियो बोलता है कि अभी तो हमें और पैसे भी मिलेंगे, उठा के ले चलो इसे। तो वो गांको को वहीं से किडनैप कर लेते हैं। गांको को गए अब 4 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका था। पाको बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी कि गांको आखिर आई क्यों नहीं, और इसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो उसके बाद पाको यानी मिस सुमिरे मिक्सुओ के पास फोन लगाती है। मिक्सुओ उस टाइम पे ऑफिस में था और मिक्सुओ फोन पिकअप करके बोलता है कि हाँ पाको क्या हुआ। तभी पाको सारी बात बताती है कि गांको रिचियो के साथ शादी का जोड़ा लेने गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी परमैन बोलता है कि देखो शांत हो जाओ, मैं आ रहा हूँ घर पे। तो परमैन फाइनली अपने घर पहुंचता है ऑफिस से। उसके बाद जैसे ही परमैन घर का दरवाजा खोलता है और अंदर आता है, वो देखता है कि पाको बहुत ही ज्यादा उदास है, उसका रो रो के बुरा हाल हो चुका है। तो परमैन थोड़ा आगे जाता है और पाको से गले लगा के बोलती है कि पता नहीं वो कहाँ चली गई है, मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर उसका कोई अता पता नहीं है। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है एक बार हम रिचियो के घर जाकर पता करते हैं। तो उसके बाद परमैन और पाको मतलब कि अपनी गाड़ी में बैठते हैं और रिचियो के घर की तरफ जाने लगते हैं। तो फाइनली जब वो रिचियो के घर के सामने पहुंचते हैं ना, वो देखते हैं कि उनके घर में कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि उनके घर में सामान भी नहीं है। तभी परमैन बोलता है कि आखिर ये लोग चले कहाँ पे गए। तो उसके बाद परमैन और पाको पुलिस में जाते हैं और वहां जाने के बाद वो एक केस फाइल करते हैं रिचियो के खिलाफ कि इसने हमारी बहन को किडनैप किया है। तभी पुलिस बोलती है कि क्या आप हमें रिचियो की 1-2 फोटो दे सकते हैं जिसकी वजह से हम उसे ढूंढ पाएं। तभी परमैन बोलता है कि हाँ मेरे पास है। तभी परमैन पुलिस को एक फोटो देता है रिचियो की और पुलिसमैन बोलता है कि ठीक है तो ये है वो लड़का। तो उसके बाद पुलिसमैन बोलता है कि ठीक है हम इसे ढूंढेंगे, आप चिंता मत कीजिए, अब आप शांत हो जाइए। तो उसके बाद परमैन और पाको अपने घर आ जाते हैं और परमैन बोलता है कि रिचियो मुझे शायद शुरुआत से ही अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन फिर भी मैंने उसे अपने घर बुलाया। तभी पाको बोलती है कि अगर उसने गांको को कुछ कर दिया तो। तभी परमैन बोलता है कि शांत हो जाओ, मैं हूं ना यहाँ पे अभी तक। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको को एक कॉल आता है। वो कॉल और किसी का नहीं होता, रिचियो का होता है। तभी जैसे ही परमैन रिचियो का कॉल उठाता है, परमैन बोलता है कि हाँ रिचियो कहाँ पे हो तुम लोग, क्या गांको तुम्हारे साथ है। तभी रिचियो बोलता है कि हाँ बे गांको मेरे ही पास है, मैंने इसे किडनैप कर लिया है। तभी परमैन बोलता है कि वो तेरी होने वाली बीवी ही, क्या कर रहे हो तुम उसके साथ, कोई अपनी होने वाली बीवी को किडनैप करता है। तभी रिचियो बोलता है कि चुप, पहले से ही शादीशुदा हूं और अगर अब तुम्हें तुम्हारी बहन सही सलामत वापस चाहिए ना तो तुम्हें मुझे 10 करोड़ रुपए देने होंगे। तभी परमैन बोलता है कि मैं तो एक मिडिल क्लास मैन हूं, मैं इतने पैसे कहां से दूंगा तुम्हें। तभी रिचियो बोलता है कि अबे चुप, तेरी बीवी तो एक्ट्रेस है ना, उसके पास तो बहुत पैसा है, हमें गांको के बैग से 2.5 लाख रुपए मिले हैं, तो 10 करोड़ रुपए दे दो और अपनी बहन को छुड़ा के ले जाओ, वरना हम गांको का वो हाल करेंगे कि कोई भी इसे पहचान नहीं पाएगा। और ऐसा कहते हुए रिचियो फोन काट देता है। तभी परमैन बोलता है कि हेलो हेलो। तभी गांको बोलते शायद उसने फोन काट दिया होगा। तभी परमैन अपना फोन जमीन पे फेंक के मारता है और परमैन का फोन टूट जाता है। और परमैन बोलता है कि उसने गांको को वापस देने के लिए 10 करोड़ रुपए मांगे हैं। तभी मिस सुमिरे यानी पाको बोलती ठीक है दे देंगे, आपकी एक ही बहन है, पैसे फिर आ जाएंगे लेकिन बहन वापस नहीं मिलेगी। तो उसके बाद परमैन शांत होता और बोलता है कि हाँ बहन मेरे पास एक ही है, पैसे वापस आ जाएंगे। तो उसके बाद परमैन रिचियो को फिर से फोन लगाता और बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा, मतलब कि इस बार पाको के फोन से मिलाता है।
परमैन का फोन तो टूट गया था ना। तो रिचियो बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हें अपनी बहन से बहुत प्यार है। तो उसके बाद रिचियो बोलता है कि ठीक है, 10 करोड़ रुपए लेके पीछे वाली पहाड़ी पर जल्दी से जल्दी आ जाओ और वहां पर पैसा रख के चले जाना, उसके बाद मैं गांको को छोड़ दूंगा। तभी परमैन बोलता है कि क्या गारंटी कि अगर मैंने तुम्हें 10 करोड़ रुपए दिए तो तुम गांको को छोड़ दोगे। तभी रिचियो बोलता है कि अगर ज्यादा बक की ना तो गांको का भी ठोक दूंगा। तभी परमैन बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, आप गांको को कुछ मत करना। तो उसके बाद परमैन 10 करोड़ रुपए लेता है और उसे पीछे वाली पहाड़ी पर रखाता है। और उसके बाद जैसे ही परमैन घर पहुंचता है वहां पर गांको नहीं आई होती है। तभी उसके बाद परमैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि कहां पर है मेरी बहन। तभी रिचियो बोलता है कि शांत हो जाओ, हमें 10 करोड़ रुपए गिनने तो दो, उसके बाद देखेंगे। तो रिचियो का एक दिन बाद फोन आता है और बोलता है कि ठीक है, सारे पूरे पैसे हैं, लेकिन अब तुम्हें हमें 5 करोड़ रुपए और देने होंगे। तभी परमैन बोलता है कि अभी तो तुम्हें 10 करोड़ रुपए दिए, अब 5 करोड़ रुपए कहां से देंगे हम। तभी रिचियो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा अमीर हो, हमें दे सकते हो। तभी परमैन बोलता है कि हम इतने गरीब हो चुके हैं कि अब हम तुम्हें और पैसा नहीं दे सकते। तभी रिचियो बोलता है कि अगर तुम अपना घर बेच दो तो शायद 5 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आ जाएंगे, उसके बाद वो 5 करोड़ रुपए हमें दे देना और अपनी बहन को बचा के ले जाना। तो उसके बाद पाको एक और बार बोलती है कि आपकी एक ही बहन है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। तो उसके बाद परमैन अपना घर भी बेच देता है और 5 करोड़ रुपए बोलता है कि मुझे कहाँ पर देखने हैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए। तभी वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम वहां पर ये 5 करोड़ रुपए लेकर पहुंच जाओ। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि ठीक है पाको, एक काम करो, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आया। तो उसके बाद परमैन अपने कमरे में जाता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद परमैन बाहर आ जाता है और बोलता है कि चलो चलते हैं। और वो 5 करोड़ रुपए वाला बैग लेके उनके एड्रेस पर पहुंचते हैं। एक फैक्ट्री होती है उनकी, वहां पर पहुंचते हैं वो लोग। तभी परमैन बोलता है कि कहां पर है मेरी बहन। तो गाइस तभी हम लोग देखते हैं कि रिचियो पीछे से आता है और परमैन के कंधे पर गोली मार देता है, जिसकी वजह से परमैन नीचे गिर जाता है। और तभी पाको बोलते हैं परमैन ये क्या हो गया तुम्हें। तभी रिचियो हंसने लगता है और बोलता है कि तुम दोनों आज यहाँ पर मरोगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिचियो फिर से एक गोली चलाने वाला होता है, पाको के ऊपर चलाने वाला होता है, लेकिन मिक्सुओ फिर से रास्ते में आ जाता है और इस बार गोली मिक्सुओ के छाती के बीचों बीच लगी थी। अब मिक्सुओ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तभी पाको बोलती है कि तुम पागल हो गए क्या, तुम्हारे कहने पे हम तुम्हारे लिए 5 करोड़ रुपए लेके आए। तभी रिचियो बोलता है कि क्या सबूत है कि ये पूरे 5 करोड़ हैं, पिछली बार हमें गिनने में बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद रिचियो बोलता है कि लो वो रही तुम्हारी बहन, और वो दिखाते हैं कि गांको को एक कुर्सी पे बांधा हुआ होता है और गांको तड़प रही होती है। तभी पाको जैसे ही गांको को इतना तड़पता हुआ देखती है तो पाको एक पत्थर उठाती है और रिचियो के सर पर देकर मारती है, जिसकी वजह से रिचियो के हाथ से बंदूक भी गिर जाती है और रिचियो नीचे गिर जाता है। और तभी पाको मिक्सुओ को उठाकर पाको के पास जाने लगती है। तभी हम लोग देखते हैं कि रिचियो की वाइफ पाको के पैर पे गोली मार देती है, जिसकी वजह से पाको नीचे गिर जाती है और पाको काफी तड़प रही होती है क्योंकि इसके पैर पे गोली लगी थी। तभी रिचियो की वाइफ बोलती है कि क्या मेरे बिना तुम्हें काम भी नहीं कर सकते रिचियो, अब हम तुम तीनों को जान से मार देंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने तुम्हें जिंदा छोड़ा तो तुम लोग पुलिस के पास जाओगे और पुलिस हमें पकड़कर जेल में डाल देगी, इसीलिए तुम लोगों को मरना होगा। तभी पाको बोलती है कि मिक्सुओ तुम ठीक हो ना। और हम लोग देखते हैं कि परमैन हिल ही नहीं रहा होता है, परमैन की सांसें भी बंद हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से पाको रोना शुरू कर देती है क्योंकि परमैन को बीच में छाती के बीच में गोली लगी थी, जिसकी वजह से परमैन की सांसें रुक गई थी, जिसकी वजह से रिचियो बोलता है कि बेचारा इतनी जल्दी दुनिया से चला गया। अभी रिचियो बोलता है कि मैंने उसे तो मार दिया, लेकिन अब तुम दोनों का क्या करूं। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम लोगों को गोली मार दूं या फिर तुम लोगों को बम से उड़ा दूं। तो उसके बाद रिचियो की वाइफ बोलती है कि चलो हम लोग इन्हें बम से ही उड़ा देते हैं। तभी रिचियो बोलता है कि हाँ ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिचियो की वाइफ पाको को चेयर पे बांध देती है और गांको को भी नीचे ही ले आते हैं वो लोग। उसके बाद रिचियो और रिचियो की वाइफ
उनके पैरों पर बॉम्ब बांध देते हैं और वो लोग बोलते हैं कि चलो जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे वरना कभी नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कहते हुए रिचियो और रिचियो की वाइफ वहां से चले जाते हैं। तो गाइस सुनो, अभी तक 50% स्टोरी पूरी हो चुकी है। आज ही कर दे क्या इस स्टोरी को पूरी? चलो आज ही पूरी कर देते हैं स्टोरी को। तो गाइस उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गांको और पाको तड़पने लगते हैं क्योंकि वो बॉम्ब अगले 1 मिनट में फटने वाला था और पाको और गांको बुरी तरीके से तड़पना शुरू कर देते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि बस 30 सेकेंड्स बाकी थे बॉम्ब को फटने में और तभी पाको बोलती है कि मैं जी के क्या करूंगी। तभी हम लोग देखते हैं कि 20 सेकेंड बाकी है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन ऊपर से छत तोड़कर अंदर घुस जाता है। 10 सेकेंड बाकी और परमैन उस बॉम्ब को जल्दी जल्दी खोलता है और फुल स्पीड से घुमाकर बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। और पहले ही बता दूं, परमैन ने अपना गोल्डन डायमंड सेट पहना हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गांको और पाको बोलते हैं ये बॉम्ब अभी तक फटा क्यों नहीं, हम लोग मरे क्यों नहीं। तभी परमैन बोलता है इतनी जल्दी तुम्हें थोड़ी मरने दूंगा, सारी जिंदगी छाती पे चढ़ के नाचना नहीं है तुम्हें पाको। मतलब थोड़ा हंसी मजाक में बोलता है। तभी पाको बोलती है कौन हो तुम। तभी परमैन बोलता है कि मैं मिक्सुओ सुआ और परमैन। तभी गांको बोलती है कि क्या तुम मिक्सुओ सुआ परमैन, लेकिन तुम तो मर गए थे ना। तभी परमैन बताता है कि वो उसका रोबोट था। जब परमैन 2 मिनट के लिए अपने कमरे में गया था ना, तभी उसने अपनी जगह रोबोट को भेज दिया था बाहर और परमैन तुम्हारा पीछा कर रहा था। तभी पाको बोलती मेरे को गोली लगने से पहले नहीं आ सकते थे। तभी परमैन बोलता है कि मैं है ना पुलिस को लेने गया था जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया पाको। तभी पाको बोलती है अगर हम दोनों को कुछ हो जाता तो। तभी परमैन बोलता है तुम दोनों मेरी जान हो, अगर तुम लोगों को कुछ भी हो जाता तो मैं उनकी जान ले लेता। तो ये सुनकर मतलब कि पाको और गांको हंसने लगते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन दोनों की रस्सी खोलता है और दोनों को हॉस्पिटल लेके जाता है। फाइनली डॉक्टर पाको के पैर से गोली निकाल देते हैं और गांको को एडमिट कर लेते हैं। तभी परमैन बोलता है कि तुम लोग आराम करो, मैं जाकर उन लोगों का पता लगाता हूँ। तो उसके बाद परमैन हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और बोलता है रिचियो के बच्चे अब तो तेरी खैर नहीं है, तू तो अब बच मेरे से। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन हवा में उड़ जाता है और परमैन अपना रे फाइंडेड डिवाइस बाहर निकालता है और बोलता है कि इसकी वजह से मैं उन लोगों तक पहुंच सकता हूं। तो हम लोग देखते हैं कि रात होने वाली थी। परमैन बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, ये दोनों हॉस्पिटल में रहेंगे और मैं फाइनली उनका पता लगा सकता हूं। तो परमैन बोलता है रे फाइंडेड डिवाइस से कि रिचियो की कार कहां पर है, जल्दी बताओ। तो उसके बाद रे फाइंडेड डिवाइस उसे डायरेक्शन बताता रहता है और परमैन आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रिचियो बोलता है कि आखिर मिक्सुओ के जाने के बाद परमैन ने हमें ढूंढना शुरू कर ही दिया है। और तभी रिचियो की वाइफ हॉस्पिटल से ही बाहर आते और बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी रिचियो की वाइफ बोलती है कि 15 करोड़ रुपए कहाँ पर है। तभी रिचियो बोलता है कि वो हमारी गाड़ी से हमारा ड्राइवर बहुत दूर लेके जा रहा है, पहले हम लोग इन्हें मारेंगे उसके बाद वहां पर जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उस गाड़ी तक पहुंच जाता है और जैसे ही वो उस गाड़ी तक पहुंचता है वो उस गाड़ी को रोकता है और अच्छे से चेक करता है। लेकिन उसके अंदर ना तो रिचियो होता है ना रिचियो की वाइफ होती है, उसके अंदर बस 15 करोड़ रुपए होते हैं। परमैन बोलता है कि पैसे तो यहाँ पर है, वो कहाँ पर है। अभी परमैन गाड़ी के ड्राइवर को गुस्से से देखता है और बोलता है कि अरे कहाँ पर है हमारा धनिया और मिर्च, हमको नहीं पता, हमको हमारा धनिया और मिर्च फ्री में चाहिए। ताऊ कोई प्रॉब्लम है मुझसे? अरे नहीं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबे फिर रिकॉर्डिंग के बीच में घुसना जरूरी होता है क्या तेरे को? अरे बेटा मेरे को माफ कर दे, मैं गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। लो मनुष्यत फिर से फैला रहा है। ताऊ एक काम कर, तू पहली फुर्सत में बाहर जा। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, जाता जाता है, चलो मनुष्य आदमी। तो गाइस उसके बाद परमैन ड्राइवर का कॉलर पकड़ लेता और बोलता है कि कहाँ पर है रिची और उसकी वाइफ। तभी वो बोलता है कि परमैन सर मुझे इतना बताया गया था कि मुझे ये पैसा लेके बहुत दूर जाना है, वो लोग सिटी हॉस्पिटल गए हैं कुछ काम करने के लिए। तभी परमैन बोलता है अच्छा सिटी हॉस्पिटल गए हैं, सिटी हॉस्पिटल गए हैं, वहां पर तो पाको और गांको हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से
गाड़ी को अपने हाथों के ऊपर उठा लेता है और फुल स्पीड से उड़ते उड़ते सिटी हॉस्पिटल की तरफ जाना शुरू कर देता है। और वहां पर हम लोग देखते हैं कि रिचियो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम हमसे बच गए, परमैन ने तुम्हें बचा तो लिया, लेकिन अब तुम्हें कैसे बचाएगा। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि 12 बज जाते हैं और रक्षाबंधन आ जाता है, यानी कि रात के 12 बजते ही रक्षाबंधन का दिन शुरू हो जाता है। असल में उससे अगले दिन रक्षाबंधन था। तभी हम लोग देखते हैं कि रिचियो गांको की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, बोलता है कि आज तो रक्षाबंधन है, लेकिन तेरा भाई तो टै बोल गओ, अब तेरे को कौन बचाएगा बे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिचियो अपना चाकू बाहर निकालता है और बोलता है कि सबसे पहले मैं तेरे मुंह काटूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिचियो अपने चाकू की मदद से गांको का जो गाल होता है ना, उस पे 2-3 खरोंचे मार देता है जहां से खून आने लगता है। तभी रिचियो बोलता है चलो मैं सबसे पहले तेरी आंख फोड़ता हूं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चाकू गांको की तरफ जा ही रहा होता है, तभी परमैन उसे रोक लेता है और बोलता है कि जब तक है हम काहे का गम बे। तो उसके बाद वो रिचियो को एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से रिचियो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और तभी रिचियो की वाइफ बोलती है कि अगर तू एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं पाको को गोली मार दूंगी। तभी परमैन अपने हाथ ऊपर कर लेता है और बोलता है कि प्लीज पाको को कुछ मत करना। तभी हम लोग देखते हैं कि हमारी पाको उसकी बंदूक पकड़ के उसी के ऊपर तान देती है और बोलते कि परमैन तुम अपना ध्यान रखो, बस इस औरत को तो मैं बताती हूँ। तो उसके बाद पाको उसके बाल पकड़कर जो उसे घुमा घुमा के पेलती है ना, आय हाय मजा आ जाता है। अरे बेटा पड़ोस की लड़ाई हो रही है, 2 मोटी मोटी आंटियां एक दूसरे के बाल खींच रही हैं। अरे कहां पर हो रहा था वो मेरे को भी दिखा दे। आय हाय देख के मजा आ गया उनकी लड़ाई। तो उसके बाद परमैन रिचियो को मर रहा होता है और पाको रिचियो की वाइफ को। और उसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस रिचियो और रिचियो की वाइफ को पकड़ के वहां से ले जाती है। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि हाश फाइनली हम सब ठीक हैं। तभी गांको बोलती है मुझे माफ कर दो परमैन भैया। तो उसके बाद परमैन बोलता है कोई बात नहीं गांको, ये तो होता ही रहता है। तभी हम लोग देखते हैं कि गांको परमैन के हाथ में एक धागा बांध देती है और बोलती है कि थैंक यू। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन गांको को गले लगा लेता है। तभी पाको बोलती है सारा प्यार अपनी बहन को ही करते हो। तो उसके बाद परमैन बोलता है नहीं नहीं भाग्यवान, तुम भी तो मेरी जिंदगी में। तो उसके बाद फाइनली वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं, सारा पैसा उनके पास वापस आ जाता है। तभी परमैन बोलता है कि अब हम क्या करें। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन 1-2 दिनों में बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढ के लेके आता है और गांको की शादी उससे कर देता है। और फाइनली परमैन बोलता है कि फाइनली अब मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो चुका हूँ। तभी पाको बोलती है कि नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए भी तैयार हो जाओ परमैन। तभी परमैन बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब पाको। तभी पाको बोलते है कि तुम डैड बनने वाले हो, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ। तभी परमैन बोलते है कि क्या अनबिलीवेबल, तुम प्रेग्नेंट हो। तभी पाको बोलती है हाँ। तो उसके बाद परमैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 9 महीने बाद परमैन के घर पर छोटा परमैन यानी कि परमैन का बेटा जन्म लेता है। और जैसे ही मिक्सुओ की मम्मी उस बच्चे को देखती है बोलती है ये तो बिल्कुल मिक्सुओ पे गया है। और पाको की मम्मी यानी कि मिस सुमीरे की मम्मी बोलती नहीं नहीं ये तो मिस सुमीरे पे गई है। और वो लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो गाइस इस सीजन के लिए भाई साहब इतना ही। बाकी की स्टोरी हम लोग कवर करेंगे इन सीजन 3। और सीजन 3 अब रक्षाबंधन पे ही आएगा। और हाँ गाइस एक और बात, हमने शुरू किया है #100 days 100 वीडियोस। तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। तो मतलब कि तुम्हें कुछ देना पड़ेगा मेरे को। तुम लोगों को बस वो सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा और कुछ नहीं है। अगर तुमने पहले से दबा रखा है तो तुम फ्री में देख सकते हो, और अगर तुमने नहीं दबा रखा तो दबा दो यार। सब्सक्राइब बटन दबाने में कोई पैसा नहीं लगता। और वीडियो को बस एक लाइक कर दो। और अब मैं भी चलता हूँ, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार और राम राम। तो गाइज अब मैं भी जाता हूँ, मुझे ताऊ का झूठा नाम लगाना है, बाय। ताई जी आपको पता है आज पड़ोस में लड़ाई हुई थी। हाँ बेटा मेरे को पता है, 2 मोटी आंटियां लड़ रही थी। आपको पता है वो क्यों लड़ रही थी ताई जी? नहीं बेटा मेरे को नहीं पता, तुम बता दो। अरे ताऊ ने उनके बीच में आग लगा दी। क्या आग लगा दी बेटा? कि आप बहुत जल्द टै बोलने वाली हो और ताऊ दूसरी शादी करने वाले हैं।
तो हमारी पड़ोसन और चंपा आंटी दोनों मोटी मोटी आंटियां लड़ रही थी। हे भगवान, और ये अफवाह फैलाई किसने है बेटा कि मैं टै बोलने वाली हूँ? और किसने? ताऊ ने ही फैलाई है ये अफवाह कि आप बहुत जल्द टै बोलने वाले हो। हे भगवान, ये बुढ़ा कहाँ पर है? बाहर वाले कमरे में। ये लो सोटा। अरे बेटा मेरे को जरा रस्सी भी दे दे। अरे रस्सी क्या करोगी ताई जी? अरे बेटा तेरे ताऊ को बांध के पीटूंगी ना। ये लो ताई जी रस्सी। सन की बुढ़े तेरी, एक दिन मर जाएगा। आहा, हुक्का खींचने में क्या मजा आता है। सुनो जी, कुछ कहना है? हाँ बोलो। अरे अरे मार दिया, अरे बचाओ रे, अरे मारा, अरे ताऊ को मार दिया, अरे ताऊ को मारा, बचाओ रे, अरे मार दिया, अरे अरे हमारा कुकुर कहाँ है, बताओ तो।